राजधानी दिल्ली में 1 अक्टूबर से विंटर एक्शन प्लान लागू होने जा रहा है, लेकिन पर्यावरण के जानकारों की माने तो दिल्ली के लोग दम घुटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर हैं। पर्यावरणविद का कहना है कि सरकार का यह कदम अच्छा जरूर है, लेकिन कोई व्यापक असर इसका दिखाई नहीं देता। सरकार अगर ईमानदारी से काम करे तो इस तरह के कार्यक्रम साल भर चलाए जाएं, तभी दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। सर्दियों का मौसम आते ही दिल्ली की आबोहवा प्रदूषित होनी शुरू हो जाती है। प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सरकार हर साल विंटर एक्शन प्लान को लागू करती है और इस बार भी विंटर एक्शन प्लान को 1 अक्टूबर से लागू किया जा रहा है। दिल्ली सरकार 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान को लागू करेगी। इस सब के बीच पर्यावरण के जानकारों की माने तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। पर्यावरणविद मनु सिंह ने कहा कि इस तरह के कदमों को रोग सूचक निवारण की तरह देखना चाहिए, जो सुनने में भले ही अच्छे जरूर लगते हैं, लेकिन इनका जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा असर देखने को नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कदम उठाने की आवश्यकता सिर्फ कुछ हफ्तों या महीनों की नहीं, बल्कि पूरे साल की होनी चाहिए। इसके अलावा ध्यान इस बात पर भी केंद्रित होना चाहिए कि हम पर्यावरण को किस तरह से बचा सकते हैं। परेशानियों से जब हम डील करते हैं जिसमें पर्यावरण संबंधी परेशानी है, हम क्या करते हैं, डेंगू के पदार्पण से पहले एक्शन में आते हैं। अब आप देख रहे हैं सारे अस्पताल भरे हुए हैं, कितना उनका एक्शन प्लान कामयाब रहा। हर साल ग्रैप आता है, हर साल ये आता है, पॉलिटिकल पार्टीज बड़े बड़े वायदे करती है, लेकिन फिर जैसे ही विंटर का समय हो जाएगा सब सुषुप्तावस्था में चले जाएंगे। एक एक्शन प्लान होना चाहिए, पूरे वर्ष नहीं बल्कि पूरे धीरे धीरे प्रकृति को केंद्र में बनाकर कैसे विकास की अवधारणा लिखी जाए, कैसे उस विकास की अवधारणा पर चला जाए, उसको लेकर एक्शन प्लान बनना चाहिए। वो नहीं बनता है। ये रोग सूचक निवारण सिम्टोमेटिक क्योर पे हम निर्भर रहते हैं, हर साल हमने देखा है, और इसी वजह से कई लाख लोग काल के काल में समा जाते हैं। कई लोगों की इम्यूनिटी खराब हो जाती है। खासकर कोविड के बाद हम देख रहे हैं ये विंटर एक्शन प्लान को मैं पूरी तरह से फेल मानता हूं। पर्यावरणविद मनु सिंह ने कहा कि प्रदूषण का राजधानी में आज ये आलम है कि घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर तक हम प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के दावे अपनी जगह हैं, लेकिन हकीकत हम सभी के सामने है। मनु सिंह ने कहा कि पराली एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीति भी हो रही है। उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि इस बार सरकार के कदमों का असर पड़ता हुआ दिखाई दे, और खासतौर से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो कम से कम पराली की घटनाओं में कमी देखने को मिले। प्रदूषण का मेन कारण होता है हवा के आवागमन का रुक जाना, उसमें ठहराव। उससे क्या होता है, प्रदूषक बाहर नहीं निकल पाते। तो ग्रैप कुछ दिन तो आपको फायदा दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे उसका क्यूमुलेटिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा पोल्यूटेंट्स का, जैसे जैसे प्रदूषक बढ़ते जाएंगे वो हवा में ही रहेंगे। उसके लिए हमें उससे ज्यादा आवश्यक है कि प्रतिदिन छिड़काव हो, प्रतिदिन पानी का छिड़काव हो, और एयर प्योरीफायर्स की संख्या, जो इंडस्ट्रियल एयर प्योरीफायर, उनको बढ़ाया जाए। डीजल जनसेट के बंद होने से प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन बहुत कम। तो मेरा ये मानना है कि बार बार मैं ये बात कहता हूं, जनसंख्या नियंत्रण और समग्र चिंतन, समग्र विकास, जिसके अंदर प्रकृति मूल्य में हो और साथ ही साथ मानव मूल्य में हो। पर्यावरण के जानकारों की माने तो प्रदूषण के पीछे एक बड़ी वजह बढ़ती जनसंख्या है। उनका कहना है कि पर्यावरण को बचाना है तो बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लाना होगा। गॉडजिला भाई की हर साल केजरीवाल सरकार न्यूज स्तर पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान को चढ़ती हुई दिखाई देती है। सरकार की तरफ से कोशिश इस बात की है कि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके, लेकिन जानकारों की माने तो ये कोशिश अच्छी जरूर है, लेकिन इससे कोई व्यापक असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पर्यावरण के जानकारों के मुताबिक आज प्रदूषण की चपेट में आप सिर्फ तभी नहीं आएंगे जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे, बल्कि अगर आप अपने घर के अंदर चार दीवारी में मौजूद हैं तो भी आप प्रदूषण की चपेट में हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात किस कदर भयावह हैं। देखने वाली बात यही होगी कि सरकारों के द्वारा उठाए जा रहे कदम का कितना असर आने वाले समय में देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली।